अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे पास जो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो गया था। इसके आज हम न्यू एक्सरसाइज जो है 7.7 स्टार्ट करेंगे। इसका जो है मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड करें एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया मुझे मालूम करना है और वर्टाइसेस क्या दिए हुए हैं, ए बी सी तीनों पॉइंट दिए हुए हैं मुझे। सही है, तो एरिया का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। एरिया किसके बराबर है, हाफ। यहाँ पे जो है हम मैट्रिक्स वाले मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के इसको एरिया को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले एक्स वाले कंपोनेंट्स आ जाएंगे, यहाँ वाई वाले, यहाँ जेड वाले, यानी 11 पहला इसका कोफिशिएंट, इसका क्या है 6 है पॉइंट, इसका पहला पॉइंट क्या है माइनस का 5, इसका दूसरा पॉइंट क्या है माइनस का 12, इसका दूसरा पॉइंट 2 है और इसका तीसरा पॉइंट क्या है 10 है। यहाँ पे थर्ड नहीं है कोई भी वैल्यू, तो तीनों भी जाके आ गया 1 1 आ गया। सही है, ठीक है। यहाँ पे मैं अब मैं इसको रॉ वन को क्या कर लूंगी, अपने एक्सपेंड कर लूंगी। तो 1/2 एज इट इज रहा। रॉ वन का पहला एलिमेंट क्या है 11। 11 हमने लिख दिया, पहली रॉ पहला कॉलम कट कर देंगे, क्या बचेगा 2 10 और 1 ब्रैकेट में लिख दिया इसको। जो सेकंड वैल्यू को हम माइनस में लेते हैं तो माइनस लिख दिया, और इसकी सेकंड एलिमेंट रॉ वन का सेकंड एलिमेंट क्या है -12। अब पहली रॉ और दूसरा कॉलम कट कर देंगे तो क्या बचेगा 6 -5 और 1 1, ये लिख दिया हमने। प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है 1 1, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो ना लिखो वही, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 हमने नहीं लिखा। अब पहली रॉ और तीसरा कॉलम कट करेंगे तो क्या बचेगा 6 -5 और 2 और 10 आ जाएगा। सही है, 1/2 तो एज इट इज रहा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 10 1 10 माइनस 2 1 2, 10 में से 2 गए, क्या बचा 8। सही है, माइनस का 8। इसी तरह ये माइनस माइनस क्या हो गया +12 हो गया। यहाँ पर 6 1 6 और माइनस माइनस क्या होगा +5 1 5, 6 + 5 कितना हो गया 11। इसमें यहाँ पे भी 6 10 क्या हो जाएगा 60 और माइनस माइनस प्लस 5 2 10, 60 और 10 कितना हो गया 70। सही है, 11 8 88, 12 11 करेंगे और प्लस 70, तो हमारे पास डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 57 यूनिट एरिया आ जाएगा। इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे निकालेंगे। तीनों वर्टाइसेस दिए में एरिया है, तो हम यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है तीनों ब्रैकेट का उसको लाइन से उतार देंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को लाइन से उतार देंगे। थर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो तीनों भी जाके आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। रॉ 1 एक्सपेंड कर देंगे तो उसका पहला एलिमेंट 1 था 3 था, तो पहली रॉ पहला कॉलम कट कर देंगे, क्या बचेगा 5 -5 और यहाँ 1 1। इसका सेकंड एलिमेंट जो होता है वो माइनस में लेते हैं, तो माइनस लिख दिया 1 लिख दिया। पहली रॉ दूसरा कॉलम कट करेंगे, क्या बचेगा -2 -4 1 1। सही है, फिर थर्ड एलिमेंट क्या है 1 1 लिख दिया प्लस का। पहली रॉ तीसरा कॉलम कट करेंगे, क्या बचेगा -2 -4 5 और 5, ये आ गया -5। इस सबको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर डालेंगे तो 5 1 5, माइनस और फॉर्मूले का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 1 5 5 और 5 कितना होगा 10। यहाँ पे भी ये 2 1 2 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, तो -2 और 4 कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए, हमारे पास 2 ही हो जाएगा। सही है, ठीक है। इसी तरह से इसको भी करेंगे ना, 2 5 का क्या हो जाएगा 10 प्लस का, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 5 का 20, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सही, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे इसको भी लिखेंगे, हमने लिखा नहीं है। 2 5 का 10 प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस 30 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सही है, और डिवाइड बाय 2 तो आंसर आ जाएगा 29 यूनिट। इसी तरह से बिल्कुल सेम इसका सी पार्ट भी है। सही है, सी पार्ट भी देख लीजिएगा। तीनों ए वाले पहले एलिमेंट को यहाँ लिख दिया लाइन से, दूसरा एलिमेंट को यहाँ, तीसरा वाला क्या होगा 1। रॉ 1 को हमने एक्सपेंड कर लिया इसी तरह से, यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई होके वैल्यूज आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो 105.2 आ गया यूनिट। ठीक है, इसी तरह से इसका जो 4 पार्ट है, अब 4 पार्ट में हमारे पास क्या है, इस तरह से नंबर्स नहीं है बल्कि मुझे वेरिएबल्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। पहला एलिमेंट क्या है माइनस से, ये ए है और ये क्या है ए, लाइन से उतार दिए, ये बी प्लस थी, ये बी माइनस थी और ये क्या है माइनस थी, लाइन से उतार दिया। थर्ड कुछ भी नहीं है, तो सबकी जगह क्या आ गया 1। पहली रो को हमने क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे एक्सपेंड वगैरह नहीं किया, बल्कि हमने ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए यूज किया, ऐड वो किया मैट्रिक्स की, क्या किया आर ऐड किया R1 और R2 को R3 में। सही है, R1 और R2 को R3 में ऐड किया है, तो R3 में जो है
यहाँ पे माइनस से R1 तो एज इट इज उतरेगी, सही है। R2 में हम जब ऐड करेंगे किसको, R1 को, तो माइनस का ए और प्लस का ए खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b, c प्लस सी से माइनस सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो R1 में R2 ऐड हो गई, सही है। अब यहाँ पे ये R1 में R3 भी ऐड होगी, तो प्लस ए माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 0, सही है। यहाँ पे b आ जाएगा, प्लस सी से माइनस सी कैंसिल, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे ये फॉर्म आ गई मेरे पास, हाफ जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब मैं करूँगी एक्सपेंड, तो ये इसका, हमने इसको पहले कॉलम को एक्सपेंड किया हुआ है, तो इसका पहला एलिमेंट -1 था, पहला कॉलम पहली रो कट जाएगी, सही है। तो क्या बचेगा, 2b और 2 और 2। उसका सेकंड एलिमेंट क्या है, 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0, खाली 0 ही लिख दिया। थर्ड एलिमेंट भी क्या है, 0, तो प्लस 0 आ जाएगा। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4b हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, सही है, माइनस ए एज इट इज। 4b में से 2b चला गया, क्या बचेगा, 2b, तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा, 2 से 2 पर नीचे कैंसिल, तो माइनस ए भी बच जाएगा। तो हमारे पास ए बी यूनिट जो है वो आ जाएगा एरिया। चल आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इससे कुछ क्वेश्चन आगे तक क्लियर हो जाएंगे। तब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज़।